राधे राधे दोस्तों, 2024 राशिफल, पूरे साल का राशिफल आज हम निकालेंगे पाइसेस यानी मीन राशि का। जनवरी से लेके पूरा का पूरा दिसंबर तक हर महीने का हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल जानना चाहेंगे। आपको बताएंगे कि क्या लिखा है आपके आने वाले नए साल में 2024 में। इसमें हम कृष्णा से गाइडेंस भी लेंगे, एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे और उनको हम कैसे डील करें, ये भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अनु का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल श्री चैतन्य होलिस्टिक हीलिंग हब में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने लव वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट उन्हें भी गाइडेंस मिले जिससे वो अपने चैलेंजेस को बेटरली फेस कर पाए और उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि के लिए 2024 की जनवरी से। तो ये रही हमारी रीडिंग, लेट्स स्टार्ट। आप किसी पाइसेस को जानते हो या आप खुद पाइसेस हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपको इसमें। देखिए होता क्या, अगर हमें वैसे तो देखिए फ्यूचर इज अनसर्टेन, राइट, हमेशा अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ पहले से ही जो होने वाला है चीजों के बारे में थोड़ा सा हमें पहले से नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो हम उनको बेटरली फेस कर पाते हैं, राइट। तो उसके लिए जरूरी है हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, फ्यूचर फोरकास्ट जो करते हैं उनके पास जाए, और नाउ अ डेज टैरो न्यूमरोलॉजी इज रियली अ वेरी वाइज ऑप्शन एज वेल, बिकॉज ये सिर्फ हमारी करंट एनर्जीज पे ही काम नहीं करता, ये हम पे भी काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये हम पे भी काम करता है, ये हमारे आने वाले कल को बदलने में भी हेल्प करता है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग इसी के साथ। जनवरी, एक बार हम सिग्निफिकेंट कार्ड लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेट्स हैव अ लुक ऑन जनवरी. January, you got Sun, the happiest card in the whole tarot deck. जितने भी यहाँ पे डेक रखे हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कार्ड है। अभी मैंने रिसेंटली मेष राशि की एरीज की भी रीडिंग की थी, उसमें भी जनवरी में सन का कार्ड आया था। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सिंक्रोसिटीज हैं, लाइक न्यूमरोलॉजी कहता है आने वाला जो साल है 2024 अबंडेंस का ईयर है। तो ये कार्ड ना मुझे हर राशि में देखिए निकल के आ रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है रियली 2024 is going to be an year of abundance, prosperity का साल रहेगा सभी के लिए। चलिए डिटेलिंग जानते हैं कैसा रहेगा 2024 पाइसेस के लिए। पाइसेस ना थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो लेट्स सी वो किस तरह से अपने इमोशंस को डील कर पाएंगे। ओके दे आर टू मैनी लाइक पाइसेस इमोशंस। कार्ड्स भी देखो ऐसे निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं वन मोर कार्ड, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ओके सो Pisces, I'm seeing that this year starting is going to be huge for so many people. Pisces people, आपके लिए ये जो महीना है जनवरी का बहुत ह्यूज होगा, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है आप अब्रॉड जाएं, अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, वीजा नहीं लग पाया था, आपकी जॉब नहीं लग पाई थी और आप बाहर शिफ्ट करना चाहते थे, सॉरी, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जहां तक है आपका वीजा लगने के चांसेस भी रहेंगे। ये इंट्यूटिवली मैसेज आया है मुझे, ठीक है, तो ये जरूर आप में से बहुत से लोगों के लिए होगा ये मैसेज, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में थे बट एक स्टेबल आपको वो कोई ऑफर नहीं दे रहे थे, प्रपोजल नहीं दे रहे थे, तो ये साल
का शुरुआत जो है जनवरी में आपको वो ऑफर मिल सकती है। ये एक स्टेबल ऑफर होगी, वो अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे, ठीक है। फैमिली से मिलवा के एक ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिज होने के चांसेस है, उसकी एक नींव पड़ने के चांसेस हैं जनवरी में। सो ऑल द बेस्ट Pisces people, as I said, just said before these cards कि Pisces बहुत इमोशनल होते हैं। I hope you liked your January. Let's take Krishna's guidance. अगर आप जॉब की बात करें ना, वाओ, जॉब की बात करें, सॉरी, अगर हम जॉब की बात करें तो जो एक स्टेबल जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, अगर आप बाहर जाने की सोच रहे थे तो बाहर की जॉब की ऑफर भी हो सकती है। और यहाँ पर भी देखिए, हेरोफेंट का कार्ड है, मेजर आर्काना है, 3 मेजर आर्काना इन द मंथ ऑफ जनवरी यू गॉट, ठीक है। सन का कार्ड है, बहुत खुशियां, बहुत जॉय, हैप्पीनेस से भरा होगा जनवरी का सीजन। हो सकता है आपकी फैमिली में भी मैरिजेस वगैरह हो रही हो जिसमें आप बहुत एंजॉय करें और वहीं पर आपको एक लव ऑफर या फिर आपके लिए रिश्ता है, ठीक है जी। तो कृष्णा के कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, लेट्स टेक देम। बॉटम ऑफ द डेक है सिलेक्शन, सिलेक्ट वाइजली। आपके पास जो भी ऑप्शंस आए ना डियर, चाहे वो जॉब के हो, चाहे या मैरिज प्रपोजल्स हो, उनको ना थोड़ा वाइजली चूज कीजिएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स यू गॉट पीपल। प्योरिटी, ऑनेस्ट रहे, प्योरिटी के साथ आगे बढ़े। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज रिवॉर्डेड। पाइसेस जो होते हैं ना, ऑलरेडी वेरी गिविंग पीपल। वो अपने लिए, आप लोग ना अपने से बढ़ के ना जो आपके अपने होते हैं उनके लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बात कहने की आपको आगे से जरूरत है ही नहीं, आप ऑलरेडी ऐसे हैं। लेकिन अगर पास में कुछ गड़बड़ हो रही थी जिसके कारण आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आजकल, तो आप फिर से शुरू कर दीजिए। दैट इज योर स्ट्रेंथ, बिकॉज दैट प्योरिटी, ठीक है, दैट गिविंग नेचर इज योर स्ट्रेंथ पाइसेस, बट विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. Again, हो सकता है पास्ट में डिफिकल्टीज थी, 2023 में डिफिकल्टीज थी, तो आप ओपन रहे, खुल के जो भी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है ना, उनको बस ग्रैब कर ले, ठीक है। ओपन रहे। जब हम ओपन होते हैं ना, हमारे घर का दरवाजा ही नहीं खुला होगा, बाहर कितना ही बड़ा वीआईपी खड़ा हो, वो अंदर कैसे आएगा? समझ रहे ना, कितना ही बड़ा कोई गिफ्ट लेके बाहर खड़ा हो, वो अंदर कैसे आएगा अनलेस एंड अनटिल हम डोर को ओपन नहीं करते। लाइकवाइज खुले रहे, खुलेगा मतलब रिसीविंग मोड में रहे, बी ओपन। कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। स्टक ना रहे कि बस मुझे यही चाहिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। योर कॉल विल बी आंसर। जो आपने विशेष मांगी थी पास्ट में, वो अब पूरी होने जा रही हैं। वेरी 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 फैंटास्टिक, वेरी मैग्निफिशेंट स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। Pisces people, congratulations, heartily congratulations. I am so happy for you guys because now came the blessings card, divine blessings. You all prayers are heard by the Lord and now they are going to be fulfilled in the month of January. आप बहुत समय से बहुत सारे रेट्रोग्रेड्स भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें, बहुत रेट्रोग्रेड्स हुए हैं, चार्ट में बहुत ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, पिछले साल। तो इस साल स्टेबिलिटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो ऑल द बेस्ट, बी ओपन, रिसीव ऑल द अपॉर्चुनिटीज, कांग्रेचुलेशंस। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ फरवरी, लेट्स सी, फरवरी में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो एक स्टेबिलिटी का रूप लेगी। लेट्स टेक मोर कार्ड्स, लेट्स टेक मोर कार्ड्स। एनर्जीज उछल उछल के जा रही है भाई, क्या बात है। चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी एग्जैक्टली किस चीज में आने वाली है। लव अपॉर्चुनिटी, जॉब, फॉरेन विजिट, सारी चीजें पॉसिबल है। लेट्स टेक वन पर्टिकुलर थिंग, विच अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। ओके,
द अपॉर्चुनिटी, मेरे पास जो कार्ड आया वो ये कह रहा है जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में चीज आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। यू वर फेसिंग लैक ऑफ बैलेंस इन योर लव लाइफ, ठीक है, बहुत ऊपर नीचे शायद स्ट्रगल आपने बहुत किया है। हाँ, ये फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है आपके, हो सकता है आपने जॉब में भी बहुत स्ट्रगल किया हो बट आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। लाइक इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, अगेन थोड़ी देर पहले कहा ना कि पाइसेस ऑलरेडी बहुत गिविंग होते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग की एनर्जीज में कि आपने अपने स्टेप्स को बैक ले लिया, आपने अपनी एनर्जीज को अपने अंदर ले लिया, आप अब औरों के लिए करने के लिए तैयार नहीं होते इतनी इजीली, तो आपने बहुत दिया है बट नाउ बैलेंस इज कमिंग इन योर वे। वन मोर कार्ड टैरो प्लीज फॉर माय पाइसेस पीपल फॉर द मंथ ऑफ February. Okay, I guess that's it. Okay, success is coming. Success is coming your way. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस आपके लिए ये साल बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय से भरा होगा। वेरी लविंग ईयर, तो इसको ना वेस्ट ना जाने दीजिएगा। आपने जितना भी पास्ट में हार्डवर्क किया है वो अब आपको पूरी तरह से उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे, उनको एंजॉय कीजिएगा। क्या रीडिंग है, मजे आ गए। चलिए अब देखते हैं कृष्णा आपको क्या गाइड कर रहे हैं। लेट्स टेक for the month of February, please guide, oh Lord Krishna, please guide my Pisces people. What's there for them? What guidance? Okay. This is the month of transformation. जो आपने फ्रूट्स किए थे, जो अपॉर्चुनिटीज आई थी, अब उसका प्रोसेस शुरू हो गया, उस पर काम होना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, 7 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, दैट यू आर वेटिंग। सो दिस इज अ फेज ऑफ वेटिंग समहाउ, ठीक है, बट उस वेट के बाद अगेन योर कॉल्स विल बी आंसर्ड। और फर्स्ट मंथ में भी आया था, तो इसलिए जो वेटिंग जोन चल रहा है ना, तो उससे परेशान नहीं होना है, ये चला जाएगा, ठीक है। आपकी कॉल्स पहुंच गई हैं, राइट नंबर पे पहुंची हैं गॉड के पास, और उनके पास मैसेज भी ड्रॉप हो गया और सीन का साइन भी आ गया है, ठीक है। तो ना आप डाउट ना कीजिएगा, टाइम टू रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स इन द मंथ ऑफ February, जस्ट रिलैक्स, बी काम, वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट वेट एंड वॉच, रीजनरेट योर सेल्फ, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द कमिंग ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग, ओके। सो दिस इज इट फॉर द मंथ ऑफ February. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड जो मैंने आपको गाइड किया है, कार्ड्स ने आपको गाइड किया है, उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यस, ये जो वेटिंग जोन आपका चल रहा था February में, ये और ज्यादा कामर सीज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आप अब और शांत हो जाएंगे, अब आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, जो शायद कहीं ना कहीं आपने जो 2023 में या अपने पास में जो इतना स्ट्रगल किया था उसके फ्रूट्स नहीं मिले थे। फ्रूट्स मिलने शुरू हो गए हैं, बट वो नहीं मिलने शुरू हुए हैं प्रॉपर जो आप चाहते थे। लेकिन अब आपको चीजें ना थोड़ी थोड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए अब आप थोड़े से शांत होने लग गए हैं। दिस इज अ गुड साइन। सो लेट्स टेक मोर कार्ड्स फ्रॉम टैरो। What exactly, where exactly your position in the month of March? Okay, cards अपने आप, okay. In the month of March, oh my goodness, in the month of March, now you feel very passionate. मुझे लगता है जो आपके पास पहले अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही थी, क्यों नहीं आ रही थी? बिकॉज यू वर नॉट ओपन। आपका कहीं पर अगर ब्रेकअप हुआ था, आप रिलेशनशिप में थे, उसमें आपको चीजें ठीक से होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, जिस वजह से आप बड़े डिसअपॉइंटेड थे, बड़े निराश थे, ठीक है। या फिर ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी जॉब में या बिजनेस में, उसमें आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, बट नाउ टेबल्स आर चेंजिंग। अब जो मैं कार्ड दिखाने जा रही हूँ ना, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वांड्स। अब आपके अंदर ना फिर से वो
ऊर्जा, वो एनर्जी वापस आ रही है जो कहीं ना कहीं गुम हो गई थी। और वो एनर्जी क्या लेके आ रही है आपके पास? द सन एनर्जी। ओह माय गॉड, you are very lucky. 2 times in your reading in 2024, in January also you have sun card, in March also. I'm telling you guys, Pisces people, there must be very major changes are coming in your life in the ईयर ऑफ 2024। जो पहले बहुत ज्यादा निराशा रहती थी, आप पेसिमिस्टिक हो जाते थे, उसके कारण चीजें वर्कआउट नहीं करती थी आपकी लाइफ में। आप हमेशा सोचते थे इतना स्ट्रगल क्यों है, इतना हार्ड वर्क क्यों है, हम इतना करते हैं फिर भी लोग हमें वर्थ नहीं समझते, हमारी वर्थ को नहीं समझते। अब वो सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। लेट्स टेक कृष्णा's guidance for the month of March. For the month of March, please, oh Lord Krishna, guide my Pisces people. Okay. So, आपके पास ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है मार्च में, ठीक है। उन अपॉर्चुनिटीज के साथ एंगर इज नॉट फ्रूटफुल। लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, जो आपके पास फ्रेश बिगनिंग की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनके साथ आगे बढ़िए। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, डोंट शो इट ऑफ। एक काम करो, एक बकेट लो, उसमें क्या हो, इस चीज का स्ट्रेस जा तू अंदर, इस चीज का स्ट्रेस जा तू अंदर, बिकॉज नाउ टेबल्स आर टर्निंग इन योर फेवर डियर। तो ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लीव फॉर नाउ, बॉटम ऑफ द डेक, अभी के लिए छोड़ दो जिसने जो किया था। जस्ट एंजॉय योर टाइम, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट मंथ अप्रैल। सो योर सोल कनेक्शन इज कमिंग। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्टेबल प्रपोजल फ्रॉम योर लव्ड पर्सन। जिससे आप प्यार करते हैं, अब वो आपके साथ होंगे। Such a beautiful reading. I'm so happy for you. 2 of Cups की एनर्जी है। लड़ाइयां होती होंगी आपकी, बिकॉज यू बोथ आर काउंटर पार्ट्स ना। रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को आपकी एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती हैं। तो लड़ाइयां तो होंगी ना, क्योंकि जो आप में कमी है वो उनमें भी है। समझ रहे हैं आप? ट्विन फ्लेम्स की, सोलमेट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो जो आप में है वो उनमें भी है, तो दोनों की एक जैसी चीजें हैं, तो क्लैशेस होंगे बट प्यार बहुत होगा। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। इन द मंथ ऑफ मार्च, व्हाट्स देयर फॉर माय Pisces people? So let's have a look. Please Tarot, give guidance. There are so many. There are so many. I am not going to take them. Okay. Oh Tarot, please guide my Pisces. Okay, we got 2. जो आपको छोड़ के गए थे ना, मुझे लगता है यहाँ पे रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत हैं। जो आपको पास्ट में छोड़ के गए थे, अब वही वापस आ रहे हैं, ठीक है। दैट वाज अ ट्रू लव एक्चुअली, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं, नहीं तो जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं। तो सोच समझ के अपनी एनर्जीज को टेस्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। अगर आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, नाउ डिसीजन इज योर्स, कंप्लीट डिसीजन इज योर्स। अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपकी विक्ट्री है, अबंडेंस आएगी। अगर आप उनको रिजेक्ट करते हैं तो भी आपकी विक्ट्री है, अबंडेंस आनी ही आनी है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। जी हाँ, बिकॉज नाउ स्ट्रेंथ एंड होल पावर इन योर हैंड्स, डेस्टिनी इज इन योर फेवर। चलिए देखते हैं कृष्णा आपको क्या गाइड करते हैं। For the month of April, oh Lord Krishna, please guide my Pisces people. Okay. We got one guidance. Tough times. Let go of all that has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. Exactly, Krishna वैसे आपको ये गाइड कर रहे हैं इस समय कि अगर उन्होंने पास में जो गड़बड़ियां की थी उनको भूलते हुए आप इनको एक्सेप्ट करेंगे तो भी आपका फायदा है, क्योंकि वो टफ टाइम खत्म हो चुका है।
सेपरेशन का टाइम खत्म हो चुका है, तो ये जो रीजनरेशन का नई जो लाइफ अब आपको मिल रही है, इसको एंजॉय करो। तो जहां तक मुझे लग रहा है कृष्णा की गाइडेंस ये है, एक्सेप्ट दैट लव ऑफर एंड नाउ रेस्ट इज योर चॉइस, बिकॉज कार्ड्स ने एक आप जो करेंगे वही सही है और उसी में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ में आपने जिंदगी में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं ना, शायद प्रीवियस बर्थ्स में भी, मुझे लग रहा है 2024 में वो सारे अच्छे कर्मों का आपको फल मिलने वाला है 2024 में। ट्रस्ट मी गाइस, इतने ब्यूटीफुल एनर्जीज, इतने अच्छे कार्ड्स, अमेजिंग, दैट्स गॉड्स ग्रेस। सीरियसली डेस्टाइन्ड फ्रूट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये जो लव ऑफर आई थी ना, मुझे लगता है आपका नेक्स्ट मंथ को देख के आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शायद बहुत जल्द मई में ही आपकी शादी वगैरह का ये सारी चीजें हो जाएंगी, बिकॉज दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर ट्विन और योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, अगर आप इनके, ये डेस्टाइन्ड है कनेक्शन, आप जितना इसको बार बार छोड़ेंगे ये बार बार फिर से वापस आएगा, ये कनेक्शन फिर से वापस आएगा और यही साइकिल्स चलती रह जाएंगी। मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेट्स टेक मोर कार्ड्स टू हैव एश्योरिटी। ठीक है, लेट्स टेक मोर कार्ड। प्लीज टैरो, प्लीज गाइड आवर विजडम, what Pisces people will do in the month of, absolutely what just I said, this is the time of rebirth। ठीक है, जितने भी बर्डन थी, जितने भी स्ट्रेसेस थे, जितने भी सेटबैक्स थे, जो भी मतलब आपको होल्ड बैक कर रहा था, आपके पर्सन को होल्ड बैक कर रहा था, वो खत्म हो चुका है। सो लीव इट, let go that past energies, those past experiences, bad experiences. Now is the time of rebirth। तो इस rebirth को प्लीज एंजॉय करें। ठीक है जी, प्लीज एंजॉय कीजिए इस rebirth के टाइम को। Absolutely, you have so many options dear। आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, इतनी अबंडेंस होगी, आप सोच उसको ना एंजॉय करते करते थक जाओगे। लेट्स टेक कृष्णा's गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मे। ओ कृष्णा, ओके ओके ओके, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? देयर आर सो मेनी, देयर आर सो मेनी। एनीथिंग एल्स? ओके, वी विल टेक वन कार्ड। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। एग्जैक्टली, अभी ये मैसेज आके चुका है, टैरो ने भी यही कहा है कि आप जो पहले हो चुका है उसको पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये आपके जो डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप आ रहा है, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सारी चीजें जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे उनको पीछे छोड़ दीजिए, मूव ऑन का साइन आया है। नेक्स्ट मंथ जून, खुशियां, अपॉर्चुनिटी जो थी उसमें पैशन भरा हुआ होगा, वो खुद से अब आपके पास आएंगे। अगर मैं लव की बात करूं, अगर बिजनेस की बात करूं, तो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट्स खुद से आएंगे, डील्स क्रैक होंगी। अगर मैं ऑफिस की बात करूं, आप वर्किंग में हैं, जॉब में हैं, तो वहां पर आपको ऐसे ऐसे मतलब कि आपके पास जो भी काम आएगा दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, उसमें आपका कैलिबर सामने निकल के आएगा और जो मेजर अपॉर्चुनिटीज है ना वो आपको मिलेंगी। सो लेट्स टेक मोर गाइडेंस। सॉरी, मुझे जाना होगा लेने। तो जो गाइडेंस है ना आपके लिए, लेट्स टेक मोर कार्ड्स। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी। Okay, please guide my Pisces people. What's there for them in the month of June? Nothing is coming. नाराज हो गए है ना, मैंने नीचे वाले कार्ड्स को नहीं लिया, टैरो भी। So, जितना भी पीछे आपने पास में भुगता है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जो आपके पास आ गया है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज डेस्टाइन्ड। उसको एक्सेप्ट कीजिए,
बिल्कुल होल्ड बैक मत करो भाई. आई डोंट नो वाई यू आर होल्डिंग बैक. वट टू डू? टैरो प्लीज गाइड वट दे डू, दे माइट डू. ओके, मुझे लगता है कि आप ना इस सिचुएशन से भागेंगे. ठीक है, वट गाइडेंस टैरो इज गोइंग टू गिव यू. लेट्स टेक वन. टैरो कह रहे हैं प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए, बट आपका माइंड कहेगा, आपकी प्रैक्टिकलिटी नहीं, आपके इमोशंस, आपको जो हर्ट पास्ट में हुआ है वो आपको कह रहा है भागो. सो हियर कम्स द रीजन बिहाइंड these readings is in advance कि प्लीज डोंट लूज this opportunity because this is your destined relationship. इसको अगर आप छोड़ेंगे तो बाद में आप रिग्रेट करेंगे. Let's take Krishna's guidance for the month of June. What is Krishna's guidance for the month of June? Eternal bond. Very. इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई आंसर हो सकता है. This bond with this person is eternal. ये आपके जन्मों जन्मों के साथी हैं जो आपके अप्रैल के महीने में आपके पास से ये एक इंसान आए हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप भी था. ठीक है, आप हो सकता है सिर्फ फ्रेंडशिप में हो, लेकिन आप इनको लाइक करते थे, कहीं ना कहीं प्यार था. अब वो वापस आ रहे हैं. ये इटर्नल बॉन्ड है, इसको जाने मत दीजिएगा. और ये सब आपके खुद के अच्छे कर्मों का नतीजा है कि वो अब आ रहे हैं. लॉ ऑफ कर्मा. तो इसको प्लीज, इस अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट ना जाने दें. ठीक है जी, वेस्ट नहीं जाने देना बिल्कुल भी. जुलाई, ये स्टेबल अपॉर्चुनिटी है जी, इसको जाने नहीं देना, बिल्कुल नहीं जाने देना. बार बार कार्ड्स आपको कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, नाउ इट्स योर टर्न. ठीक है ना, पावर तो है ही ऑलरेडी आपके हाथ में इस समय. सो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई व्हाट एल्स वी नीड टू नो. ओके, we got cards. Let's say yes, this is your wish fulfillment. बहुत जल्दी आपके पास लव हो. My goodness, the beauty of the cards, energies of the cards, I am overwhelming right now. Seriously, that is nostalgic. I am overwhelming from the cards. आपने जितने सपने देखे थे ना in the month of July, they all will going to fructify. You will see them happening in your life. प्रैक्टिकली. ठीक है, आ रही आपके पास ये लव ऑफर. मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपका रिश्ता वगैरह भी हो सकता है. ठीक है, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल इस समय महसूस करेंगे. पीछे अभी कार्ड्स आए थे, मार्च में शायद आया था, कि जो आप पहले अनस्टेबिलिटी फील करते थे, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा. और वो बैलेंस ना आपके आगे आने वाले सारे मंथ्स में मुझे दिखाई दे रहा है. आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे. हो सकता है आपका रोका या फिर रोका पहले के मंथ्स भी बहुत अच्छे कार्ड्स थे, रोका तब हो गया, अब आपकी शादी हो रही हो. ठीक है जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स टेक कृष्णाज गाइडेंस फॉर यू गाइज for the month of July. What is Krishna's guidance for my Pisces people? I'm so happy for you all. So what's Krishna's guidance? वैसे कृष्णा ने तो बोल ही दिया, ये आपका इटर्नल बॉन्ड है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी भी तुम बेवकूफी कर सकते हो, वो बेवकूफी मत करो. जस्ट बी ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स. ठीक है, चलिए हम सारे ही ले रहे हैं. अपनी नेगेटिविटी को नीचे करो. ठीक है, ये नेगेटिविटी खत्म होएगी. शुरू कर दो आज से ही चैरिटी करना. अगर आप डोनेशन वगैरह नहीं करते थे, आपके हो सकता है कुछ प्लैनेट्स ठीक ना हो. ठीक है, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती ना, तो हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ प्लैनेट्स ठीक ना हो. उन प्लैनेट्स को रेक्टिफाई करने के लिए, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको रोकने के लिए डोनेशंस वगैरह शुरू कर दो. वो कुछ भी हो सकती है. आप दान कर सकते हैं, खाने की चीजें दान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, हेल्प करना शुरू करो, सर्विस करना शुरू करो. ब्लेसिंग्स आपको नॉक कर रही हैं. ओपन हो जाओ. ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ. आपकी लाइफ पूरी की पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो रही है. कई बार देखिए सेम कार्ड्स आ चुके हैं. अब नाउ इट्स अप टू यू. मैंने तो हाथ उठा दिए बिकॉज इतनी अच्छी रीडिंग मैंने नहीं देखी भाई. नेक्स्ट मंथ August, you are in your power, the Emperor's energy.
जब सब कुछ होता है ना इंसान के पास, तो वही कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, ठीक है, करेज, सारी चीजें, कॉन्फिडेंस, ये सारी एनर्जी एम्परर की एनर्जी है। अब जब आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे सेटल होता जा रहा है, अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, इन्हें अपना लेंगे और इनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप कितना एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आपका बढ़ने ही वाला है। पाइसेस, अदरवाइज यू आर वेरी इमोशनल, ठीक है ना, जानते हैं ना आप ये बात, बट नाउ यू आर इन योर पावर, किंगली पावर। फीमेल्स भी ना, उनके अंदर भी किंगली पावर्स होती हैं, ठीक है, ये मत कहना मेल व्यूअर्स, लिसनर्स की भाई हम तो जी मेल है तो हम, सॉरी फीमेल है तो भाई हम किंगली कैसे होते हैं जी। चलिए, लेट्स टेक मोर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो यस 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 यस, बहुत सारी लाइफ में पैशन आने वाला है। दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इट्स योर टाइम, योर ईयर पाइसेस, इट्स योर ईयर। 2024 इज योर ईयर। आई गेस मुझे वैसे और इतने सारे मेजर आर्काना आ रहे हैं रिपीटेडली मीन्स दिस ईयर इज डेस्टाइन्ड। छोड़ दो सारी चीजें, पीछे जो भी बुरा हुआ है उसको भूल जाओ भाई। डोंट लुक बैक, don't look back, again same card, don't look back. One last, this is the year of your life, this is going to be the year of your life, best year of your life. Okay. If you believe, कृष्णा कह रहे हैं if you believe, तो सब कुछ होगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी लाइफ चेंज होगी। इसलिए थोड़े से हम्बल रहना, चीजों में फंसना मत। ये आपके लॉ ऑफ कर्मा, ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है जो लाइफ चेंज हो रही है। फ्लो विद द रिदम। आई होप यू विल बी एबल टू सी दीज कार्ड्स। कृष्णा आपको कह रहे हैं अगर द होल पावर इन यू योरसेल्फ, आपके अंदर सारी पावर्स हैं, अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं, अपने आप में विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो अबंडेंस आ रही है आपकी। गो विद द फ्लो, रुके ना। वाटर साइन है ऑलरेडी, फ्लो के साथ बहना तो आपका काम है, ठीक है ना, वो तो काम है, बहुत इजी है आपके लिए। तो फ्लो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ओके, चलिए नेक्स्ट मंथ, सितंबर मंथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, अगेन रीबर्थ का टाइम है। दिस ईयर इज बिग फॉर यू, ह्यूज फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही कितनी बार आ गया। दिस ईयर इज रियली बिग। ओ नो, नॉट अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन। आई विल टेक दिस कार्ड दिस टाइम। So this is the time of transformation for you all guys, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बंदे आ रहे हैं। तो अपनी बाउंड्रीज को भी थोड़ा सा सेट कीजिएगा, ऐसा नहीं फिर से आप वही शुरू हो जाए ओवर गिविंग, ठीक है। इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए यही गाइडेंस है, क्योंकि अब आप अपनी पावर में है, अभी भी आप अपनी पावर में है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है, आपका करेज, आपका ये सब नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है आपकी प्यार की ताकत, आपका अनकंडीशनल लव जो है ना, दैट इज योर मेन स्ट्रेंथ। पाइसेस जो है उनकी वैसे भी अगर आप उनका चार्ट देखें, उनकी मेन स्ट्रेंथ है उनका लव, उनका अफेक्शन, उनकी एम्पैथी, ठीक है। दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन। सो दिस इज योर स्ट्रेंथ, यूज इट। एक बहुत स्टेबल आपकी लाइफ होने वाली है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, हर महीने में शुरू हो रही है। इनफैक्ट हर महीने में मैं देख रही हूँ आपके अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। ओ कृष्णा, प्लीज गाइड माय प्राइसेस पीपल, व्हाट इज गुड फॉर देम। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। मुझे लग रहा है कहीं ना जो आपका एक नेचर होता है ना, पीछे बहुत कुछ गलत होके चुका है, जिसके कारण ना बार बार आपके नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। सो
रीडिंग का देखिए पहले से होने का, आपका चार्ट पहले से निकालने का फायदा ये है, आपको इन एडवांस अब पता चल रहा है कि क्या कमियां आने वाली हैं। कमी सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में होगी, आपकी नेगेटिव थिंकिंग में होगी। ये कार्ड कई बार आ गया है, सेम कार्ड रिपीट हुआ है कई बार, तो ये कार्ड मुझे ये सजेस्ट कर रहा है प्लीज डू सम मेडिटेशन। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हैव सम काउंसलिंग ऑल्सो, ठीक है, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। मेडिटेशन करें, चैंटिंग कीजिए, ठीक है, अपनी क्लींजिंग कीजिए। रेकी हीलिंग से आप क्लींजिंग कर सकते हैं। रेकी हीलिंग आप मेरे से भी कर सकते हैं, ग्रुप हीलिंग होती है, बहुत चीप पड़ती है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी नेगेटिविटी को ठीक कीजिए, बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज इफ यू बिलीव यू कैन हैव इट, यू कैन हैव एनीथिंग। आप अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो जो कि खराब होता जा रहा है आपकी नेगेटिव थिंकिंग से, ठीक है जी। तो ये देखिए पहले से रीडिंग देखने का फायदा है ना, है ना। अब आप अभी से शुरू कर दो मेडिटेशन, अभी से। नेक्स्ट मंथ जितनी भी डिस्ट्रक्शन थी पूरी तरह से, जो छुटपुट भी अभी भी लगा है। देखिए जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होता, पूरा दिन कभी भी एक जैसा नहीं होता, सब कुछ चलता है, एक साथ चलता है, ठीक है। इसका मतलब पीछे भी कुछ कुछ अभी था, जिसके कारण बार बार आपके नेगेटिव थॉट्स ना पॉपअप होके ऊपर आते थे। इन द मंथ ऑफ दिस अक्टूबर आपके सारी वो चीजें अब खत्म हो रही हैं। जितनी भी बुरी चीजें थी, एनर्जीज थी, लोगों का इन्फ्लुएंस था, है ना, जो रुकावटें थी, अब वो खत्म हो रही हैं, जो पहले से चली आ रही थी। पहले फिर भी देखिए प्रीवियस मंथ्स में वो कहीं ना कहीं थी, जिसके कारण मुझे लगता है आपकी बार बार नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्ड आया वो ये कह रहा है कि अब सब खत्म हो रहा है वो। तो लेट्स टेक मोर गाइडेंस। नाउ यू आर इन योर पाथ। जो आपके पर्सन है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सच अ ब्यूटी, सच अ ब्यूटी। लुक एट दिस, लुक एट दिस, 10 of swords, 10 of swords. Are you seeing the beauty? दो डेक निकाले, दोनों में सेम कार्ड्स। इनफैक्ट पीछे भी सेम एनर्जीज आ रही थी, यहां तो कार्ड भी सेम आ गया। मींस जो भी आपकी प्रीवियस साइकिल्स थी, जो बार बार रिपीट हो रही थी, वो खत्म हो रही है, ठीक है जी। वो साइकिल्स खत्म हो रही हैं। आप एक बहुत 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 काम प्लेस पे अपनी लाइफ के जाने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ 2024 में चेंज होने वाली है। नाउ लेट्स टेक कृष्णा's गाइडेंस। ओ गॉड, ओ लॉर्ड, प्लीज गाइड। वन मोर कार्ड, ओके। अगेन, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। ये आई गेस 5th टाइम आ रहा है कार्ड, सेम कार्ड। डू योर कर्मा, ठीक है, डू योर कर्मा, टाइम टू। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि आप नेगेटिव थिंकिंग अपनी छोड़ दीजिए, वही आपको हेल्प देने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नवंबर मंथ। दिस इज द मंथ ऑफ बिग चेंजेस। लीप ऑफ फेथ के लिए आपके लिए कह रहे हैं टैरो कि आप विश्वास रखिए। देखिए इससे पहले भी आपको कहा कि विश्वास रखिए, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ दीजिए। अगर आप विश्वास रखेंगे, लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे, लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, ठीक है। अपने करेज को थोड़ा सा ना, चीजों को लाइटली लेते हुए आगे बढ़े, लाइटली लेते हुए आगे बढ़े। ओके, कार्ड्स अपने आप पॉपअप करके बहुत फास्ट आए हैं। तो जो आप वेट कर रहे थे ना, वेटिंग जोन था, वो आपका खत्म होगा। 3-3 की एनर्जी देखिए आ रही है। यू कैन क्रिएट योर लाइफ। जो पीछे पास्ट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन थी, लड़ाइयां थी, माइंड में बहुत ज्यादा जो चल रहा था, उसको अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत अबंडेंस सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इस लीप ऑफ फेथ को लीजिए और चीजों को लीव बिहाइंड। नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव पीपल को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्प कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट दे आर नॉट हेल्पिंग यू, तो फिर उनको क्यों पकड़ के बैठना है। यस, पे टाइम टू योर सेल्फ, ठीक है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, बिकॉज अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स। अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू डियर। और ऑलरेडी पूरे साल में आपके पास भर भर के अबंडेंस आई है, ठीक है। तो उसके लिए काम कीजिए, छोड़िए लोगों को। नेक्स्ट मंथ दिसंबर,
Again, opportunity is coming in your life. Let's take what opportunities are coming, because already so many opportunities had came in the year 2024. So अगेन आप अपनी अगर स्ट्रेंथ में होंगी ना, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे और लेने की जरूरत नहीं है. ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस. ओके, यू पीपल आर वेरी इंट्यूटिव. ठीक है, आपकी प्रेयर्स जो है वो अब आपको आंसर्स देने शुरू कर रही हैं. कम्युनिकेशन आएंगे, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग ऑन कार्ड्स है. अगर जो लोग कंसीव करने की सोच रहे थे, जिनका कंसेप्शन नहीं हो पा रहा था, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर के मंथ में वो हो सकता है. इनफैक्ट पूरे साल में मैं देख रही हूँ आपकी शादी होने के भी बहुत चांसेस है, आपका रिश्ता होने के चांसेस है, और हो सकता है इसी साल में आप कंसीव भी कर लें, और आप अगर स्टार्टिंग के मंथ्स में मैरिज हो जाए तो शायद इसी साल में 2024 में ही आपके बेबी भी हो, फॉर फ्यू पीपल. ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ में रहिए. आपकी लाइफ जो है ना, सब कुछ होगा अब आपकी लाइफ में. अप टू दिसंबर आपकी लाइफ में सब कुछ होगा. घर होगा, परिवार होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा. माइट बी पॉसिबल बच्चे भी हो. ठीक है, अब नहीं बच्चे भी हो. सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू ऑल. ओ ओ ओ ओ ओ कृष्णा's गाइडेंस लेफ्ट. ओ कृष्णा, प्लीज गाइड माय Pisces people for the month of अगेन अबंडेंस कार्ड. अगेन, ठीक है, अगेन सरेंडर टू लॉर्ड. अबंडेंस इज देयर. स्टे कनेक्टेड विद इन. मेडिटेशन कीजिए. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह के चुकी हूँ, मेडिटेशन कीजिए. ये साल पूरा का पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का होने वाला है. लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस इज कमिंग ऑन योर वे. यू विल एंजॉय योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट इन द ईयर 2024. This is an assurance from the Lord. कृष्णा का मैसेज है, अबंडेंस आ रही है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. हो सकता है आप अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन, पूरे इंडिया के लिए, भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए आप में से कुछ माइलस्टोन सेट करें, क्योंकि आपके पास पावर है. इस समय सारे प्लैनेट्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फेवर में है. So all the best, fingers crossed, all the best to India also. Most of the Pisces will going to be big, 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 big asset for India this year, this coming year 2024. So bye for now. लेकिन इसी दौरान मैं आपको एक जनरल बात कहूंगी, आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है. आप मेरे से रेकी हीलिंग ले सकते हैं. आप खुद से कोर्स करके खुद से भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं. आप न्यूमरोलॉजी में अगर और ज्यादा इससे और ज्यादा गाइडेंस चाहते हैं, एडवांस गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मेरे से न्यूमरोलॉजी की भी कंसल्टेशन ले सकते हैं. साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी, रेकी और टैरो का कोर्स भी कर सकते हैं. रेकी हीलिंग जरूर करवाइए. सभी को मैं यही कहूंगी, रेकी हीलिंग जरूर करवाइए. पास्ट का जितना भी गार्बेज है ना, सब खत्म हो जाएगा. ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल. बरसाने वाली ने, जैसे बरसाती है ना, वो आपके ऊपर खूब बारिश की है इस साल, खूब बारिश की है मेरी राधा रानी ने, तो उसको एंजॉय करना, उसको वेस्ट मत होने देना. पाइसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस. दिस ईयर इज ऑफ सेलिब्रेशंस एंड बिग ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर यू ऑल. सो बाय फॉर नाउ. गॉड ब्लेस यू ऑल. राधा रानी ठाकुर जी ब्लेस यू. राधे राधे.